महाभारत का हिडन ट्रूथ क्या आप जानते हैं? अभिमन्यु पिछले जन्म में चंद्रदेव के पुत्र थे। वो चक्रव्यूह से बाहर क्यों नहीं आ पाया? रात का समय था। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। उसी चंद्रलोक में खड़े थे चंद्रदेव और उनके सामने उनका तेजस्वी पुत्र वर्चस। चंद्रदेव गंभीर स्वर में, पुत्र, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है। देवताओं को वहां जन्म लेना होगा। वर्चस शांत लेकिन दृढ़, पिताश्री, यदि धर्म की रक्षा के लिए जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। चंद्रदेव की आंखों में चिंता झलक उठी। लेकिन वहां युद्ध होगा, पीड़ा होगी और तुम्हारा जीवन बहुत छोटा होगा। कुछ क्षण के लिए मौन छा गया। फिर वर्चस मुस्कुराया। छोटा जीवन भी महान हो सकता है पिताश्री, यदि वह धर्म के लिए जिया जाए। चंद्रदेव ने भारी मन से उसे आशीर्वाद दिया। जाओ, लेकिन वचन दो, जल्दी लौट आओगे। वचन है। समय बदला और वही वर्चस पृथ्वी पर जन्मा, अभिमन्यु के रूप में। बचपन से ही उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। अर्जुन उसे धनुर्विद्या सिखाते और वह हर कला को अद्भुत तेजी से सीखता। एक रात अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह की कथा सुना रहे थे और गर्भ में पल रहा अभिमन्यु सब सुन रहा था। अर्जुन, चक्रव्यूह में ऐसे प्रवेश किया जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने का रहस्य बताने वाले थे, सुभद्रा सो गईं और कहानी अधूरी रह गई। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र युद्ध छिड़ चुका था। 13वां दिन कौरवों ने चक्रव्यूह रच दिया। पांडव सेना में चिंता फैल गई। तभी एक युवा योद्धा आगे बढ़ा। अभिमन्यु, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। भीम चिंतित, लेकिन बाहर निकलना? अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं नहीं गया तो हमारी सेना नष्ट हो जाएगी। क्षण भर के लिए सब शांत हो गए। फिर उसने अपने रथ की ओर कदम बढ़ाए। चक्रव्यूह के द्वार खुलते हैं और अभिमन्यु तूफान की तरह अंदर प्रवेश करता है। अंदर युद्ध का भयंकर दृश्य। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा सब उसके सामने थे। लेकिन वह नहीं रुका। उसका हर बाण बिजली की तरह गिर रहा था। कौरव सैनिक, यह बालक है या कोई देवता? फिर अचानक धोखा। सभी महारथियों ने एक साथ हमला कर दिया। उसका धनुष टूट गया, रथ नष्ट हो गया। लेकिन अभिमन्यु रुका नहीं। उसने रथ का पहिया उठाया और गर्जना की, जब तक प्राण है मैं धर्म के लिए लड़ता रहूंगा। उसकी आंखों में आग थी, शरीर घायल, लेकिन आत्मा अडिग। अंततः असंख्य वारों के बाद वह भूमि पर गिर पड़ा। आकाश जैसे थम गया। उसी क्षण उसकी आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठी और पहुंच गई चंद्रलोक में। चंद्रदेव उसे देखकर भावुक हो उठे। पुत्र, तुम लौट आए। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए, पिताश्री, वचन निभाया। चंद्रदेव ने उसे गले लगा लिया। आज तुम सिर्फ मेरे पुत्र नहीं, तुम वीरता की अमर गाथा हो। और इस तरह वर्चस ने अपना वचन निभाया, एक छोटे जीवन में अमरता हासिल की। यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। कभी कभी महान आत्माएं पृथ्वी पर सिर्फ एक उद्देश्य के लिए आती हैं, धर्म की रक्षा के लिए। उनका जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा के लिए अमर हो जाता है। हर हर भोले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है।